मेहरबानी करके हमारी ज़मीन बचाओ। अगर हमारी ज़मीन नहीं बचेगी, आने वाला नस्ल क्या करेगा? हम रोएंगे, सड़कों पर रहेंगे और क्या करेंगे? हम रोएंगे, सड़कों पर रहेंगे और क्या करेंगे? हमारे पास रहेगा क्या? हमारे पास कुछ नहीं रहता है। अब PhD स्कॉलर्स वहाँ पर है, मैट्रिक उन्होंने इंजीनियरिंग की है। आजकल जो बीटेक लोग हैं, सैचुरेशन उतनी हुई है, बीटेक लोग अब मजदूरी करते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। जो भी आर्चर्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जो पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं वो क्या करेंगे? वो भी खत्म हो गया। जो कार्डबोर्ड वाले हैं वो भी खत्म हो गए। फिर ट्रेन जब लाएंगे तो सेब होना चाहिए, जब सेब ही नहीं। कितने % ऑर्चर्ड इसमें आ रही है? सब आ रहे हैं। अगर ये 40 किलोमीटर 50 सब बागों में जाते तो बोला हम नौकरी नहीं मांगेंगे, हम इसी से रोजगार निकालेंगे। हम तो नौकरी ही नहीं मांगते हैं, हम कहते हैं बस हमारी ज़मीन बचाओ। ये ऑनरेबल LG से आप मिलिए, उससे बताए कि लोग रो रहे हैं, हम मरेंगे करेंगे कि हम कश्मीर से आए हैं। देखो मैं तो 61 साल का आदमी हूँ, मैं कल मर जाऊंगा, मेरे बच्चे के बच्चे क्या करेंगे? वो कहेंगे उसको जहन्नम होना चाहिए, उसने उस वक्त प्रोटेस्ट क्यों नहीं? आने वाला नस्ल है, मेरा एक बेटा है, उसके 2 होंगे, उसके बेटे के बेटे 4 होंगे, कहाँ बसेंगे? जब जमीन ही नहीं है हम कहाँ बसेंगे? पुलवामा में इस समय बड़ा मुद्दा बन चुका है ककपुरा शोपियां रेलवे लाइन, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय देखने को मिल रहा है, जो मंसूबा सरकार ने बनाया है। आपको बता दें कि इससे पहले यानी कि सर्वे टीम भी वहां पर पहुंचती है, लेकिन वहां के जो किसान हैं वो इस समय परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि उनकी ऑर्चर्ड 60% इसमें आ रही है, यानी कि उनकी जो जमीन है वो इस प्रोजेक्ट में आ रही है, जो मंसूबा सरकार ने बनाया है। और लगातार लोग वहां पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस समय हमारे साथ पुलवामा जिला के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि जम्मू यहाँ पर पहुंचे हैं और वकाफ बोर्ड की चेयरमैन से मुलाकात इन्होंने की है। क्या कुछ आश्वासन उन्हें दिया गया है, इनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनाउल्लाह डार है। मैं बबहार पुलवामा का रहने वाला हूँ। पुलवामा से 3 किलोमीटर ऊपर बबहार आता है। ये जो रेलवे लाइन पहले सैंक्शन हुई थी, ये पंजगाम से शुपियान जाती थी और पंजगाम से शुपियान तक ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 किलोमीटर है। अब जो उन्होंने किया है, अब ऐसा मनसूबा बनाया, पता नहीं किसने ये बनाया है। ये जम्मू से रेल बहरहाल जाएगी, फिर जम्मू वापस आएगी और जाएगी दिल्ली, क्योंकि शुपियान की जो फ्रूट मंडी है उसको ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा खनबल से अगर निकलेगी, जितने भी है काजीगुंड से निकलेगी, बहुत नज़दीक है। अच्छा, किसानों की कितनी % जमीन उसमें आ रही है? पहले पाल हमारी जमीन ड्रैग फार्म को गई थी 1957 में, 200 रुपए के इवज फी कनाल गया है। आजकल एक मरले का कीमत यानी एक कनाल का कीमत 20 लाख है। उस वक्त 200 हमें मिले। हमारी ज़मीन पहले ही हुई, गवर्नमेंट ने ले ली है। हमारे यहाँ गायें हैं। पुलवामा को आनंद मिल कहा जाता है क्योंकि पुलवामा से दूध श्रीनगर जाता है। श्रीनगर की जितनी भी दूध लगता है मंसूबा अब सरकार ने ये बनाया है। इससे पहले पंगवा से जो है वो शोपियां की तरफ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट अब क्यों बदल दिया गया है, क्या लगता है? डिड नॉट नो हाउ, क्योंकि इससे पहले हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल महबूबा जी ने पंजगाम से डोगरीपोरा तक कोई वहाँ हड़ताल हुआ, उसने उसकी क़यादत की, तो उस वक्त शायद या तो उसको इल्तिवा में रखा गया या कैंसिल, वी डिड नॉट नो क्या हुआ है। लेकिन अब जो नया निकला है इसमें यही दिखा रहे, आप देखिए, चेंज टू काकपोरा 24/9/2024 को। तो हमारे जब ये टीम आ गया, कुछ औरतें बेहोश हो गई, क्योंकि हमारे पास जो मकान है, ग्रेव यार्ड्स है, खची बुची ज़मीन, हम PhD स्कॉलर्स वहाँ पर है, मैट्रिक उन्होंने इंजीनियरिंग की है। आजकल जो बीटेक लोग हैं, सैचुरेशन उतनी हुई है, बीटेक लोग अब मजदूरी करते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। तीसरी चीज़, हम ओपन मेरिट में आए थे। हमारा गाँव मैप से क्या दर्शाना चाहते हैं? मैप से क्या बताना? हम कहना चाहते हैं, ये मैप जो दिखाता है ना, आप जब ये रेलवे लाइन इंस्टॉल करेंगे, हमारा सब सेब का जो भी आर्चर्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जो पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं वो क्या करेंगे? वो भी खत्म हो गया। जो कार्डबोर्ड वाले हैं वो भी खत्म हो गए। फिर ट्रेन जब लाएंगे तो सेब होना चाहिए, जब सेब ही नहीं। कितने % ऑर्चर्ड इसमें आ रही है? सब आ रहे हैं। अगर ये 40 किलोमीटर 50 सब बागों में जाती है। और दूसरी बात, ये मिल्कियत जमीन है, ये कोई कास्चरा ही नहीं है, स्टेट लैंड नहीं है। इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, हम लोग मर जाएंगे, क्या करेंगे? हमारे बच्चे क्या करेंगे? जो हमारा आने वाला नस्ल है, मेरा एक बेटा है, उसके 2 होंगे, उसके बेटे के बेटे 4 होंगे, कहाँ बसेंगे? जब जमीन ही नहीं है हम कहाँ बसेंगे? आप कहाँ से आए हैं? मैं सोनासामी पुलवामा से आ रहा हूँ। हमारा यही मसला है कि सारी रेलवे जो लाइन जो है सारी हार्टिकल्चर लैंड से जा रही है, फुली हार्टिकल्चर लैंड। हम लोग बेरोजगार है, हमें दूसरा कोई सहारा नहीं है। हमारा यही है, हम ज़मींदार लोग हैं, हम सिर्फ ये हार्टिकल्चर है, बाकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसलिए हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं, प्लीज़ लुक आफ्टर इट।
इसको कैंसिल कीजिए मेहरबानी करके, नहीं तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। मुलाकात की आपने किसी से? हम यहाँ पे आए थे, जो यहाँ पे जो मैम है, ऑनरेबल मैम है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उससे हमने गुजारिश की कि क्या वो हमारी रिप्रेजेंटेशन चाहे रेलवे मिनिस्टर से कराए या गवर्नर साहब से कराए, हम अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम वो सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमें कुछ नहीं बचेगा। वी विल बिकम द होमलेस, लैंडलेस एंड जॉबलेस, ऑलरेडी वही हम है ही। तो हम इसीलिए आए थे। अब हमारी मुलाकात मैम ने उन्हें बोला कि हम आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे, वो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आएगा अकॉर्डिंगली। हाईली थैंकफुल टू मैम कि उसने हमें उतनी रेस्पॉन्स दी। उसने कहा आप घबराने की बात नहीं है, आप हमने उसको बोला हम नौकरी नहीं मांगेंगे, हम इसी से रोजगार निकालेंगे, हम तो नौकरी ही नहीं मांगते हैं, हम कहते हैं बस हमारी ज़मीन बचाओ, मेहरबानी करके हमारी ज़मीन बचाओ। अगर हमारी ज़मीन नहीं बचेगी आने वाला नस्ल क्या करेगा? हम रोएंगे, सड़कों पर रहेंगे और क्या करेंगे? हमारे पास रहेगा क्या? हमारे पास कुछ नहीं रहता है। अब देखो मैं तो 61 साल का आदमी हूँ, मैं कल मर जाऊँगा, मेरे बच्चे के बच्चे क्या करेंगे? वो कहेंगे उसको जहन्नम होना चाहिए। उसने उस वक्त प्रोटेस्ट क्यों नहीं की? क्योंकि हम नहीं कहते हैं हम रास्ता रोकेंगे, हम नहीं कहते हम पुरअमन करेंगे। और हमारे अहमद भट्ट साहब की बहुत मशकूर है, हम कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो। और दूसरी बात हमारे से जुल्म है, हमारी ज़मीन है, 30 साल मुझे उस बाग हो गए, आज तक ना ही NC ने और ना ही PDP ने उस लैंड को कन्वर्ट किया है बागात में, क्योंकि वो बागात ज़मीन है। लेकिन हमें जब पटवारी के पास जाते हैं वहाँ आईबी अवल निकलती है। हमारे यहाँ जुल्म है, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। मेहरबानी करके अगर हम सब्सिडी मांगे कहते हैं ये आईबी अवल है, लेकिन उसमें सेब के दरख्त क्या बताएंगे? कितना जुल्म है। LG से टेक अप कीजिए, अगर आपको फुर्सत मिलेगी मेहरबानी करके ऑनरेबल LG से आप मिलिए, उससे बताइए कि लोग रो रहे हैं, हम मरेंगे करेंगे कि हम कश्मीर से आए हैं, क्यों कश्मीर से हम जम्मू आएंगे? क्योंकि हमारा जो कश्मीरी मीडिया है वो बानहाल से इधर नहीं जाता है। हमें उम्मीद है आपका मीडिया दिल्ली तक पहुंचेगा, हमारा रेलवे मिनिस्टर सुनेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर। बात की आपने, क्या आश्वासन दिया? उसने एक आश्वासन दे दिया, मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और रेलवे मिनिस्टर से आपको मिलवाऊंगा। हम पुरअमन लोग हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम कहते हैं हमारी ज़मीन बचाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अरशद भट्ट इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस प्रकार से ये मुद्दा देखने को मिल रहा है, वहाँ पर लोग जो है वो प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और लगभग जो ये ज़मीन है इन किसानों की ये जा रही है और एक ही रोजगार का साधन है। ऐसा नहीं, ये प्रपोज्ड जो अभी ये जो रेलवे लाइन का ये आ गया, इसमें अचानक से जो ये डाइवर्जन और चेंज का हुआ है, इसमें हर जगह अभी पुलवामा और शोपियान के लोग अभी तजब्जुब के शिकार हैं। हर कोई हल चाहता है, लेकिन इसमें ये चाहता हूँ कि मेरी लोगों से भी एक आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो मुतमईन रहे और इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। अचानक से जो प्रपोज्ड सर्वे हुआ है कि यहाँ से रेलवे, इसमें ज़रूरत ही नहीं। अगर आपने शोपियान कनेक्ट करना वाया काजीगुंड, आपके लिए ऑप्शंस हैं। अभी आपके पास 4 स्टेशन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी जो रेलवे लाइन के हैं वो ऑलरेडी आपके पास 4 स्टेशंस हैं। अगर आप देखिए पांपोर है, पंजगाम है, काकपोरा है, ये जो अवंतीपोरा है, 4 मेन स्टेशन आपके पुलवामा है। अब आप इसी पुलवामा में जो हार्टिकल्चर पे बेस्ड हैं, यहाँ पे ऑलरेडी वहाँ लोग परेशान हैं, रोज़गार नहीं है, नौजवान पढ़े लिखे बैठे हुए हैं। तो आप बिल्कुल जिससे रिकरिंग इनकम अभी वहाँ हार्टिकल्चर है उसको भी तबाह करने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कोई डेवलपमेंट है, इसकी अभी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जो अभी इलेक्टेड सरकार है वो भी इसमें पहल करे। इसमें ये नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है ये। इसमें चाहता हूँ कि यहाँ उमर साहब की भी सरकार है, उस पर भी जिम्मेदारी है कि वो लिखें, ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऊपर तक पहुँचे। हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारे इलाके के लोग हैं परेशान हैं, मेरी भी जिम्मेदारी बनती थी इतनी कि यहाँ तक आए। मैडम का भी इसमें आज कल से इसका भी रोल है, उन्होंने भी LG साहब को लिखा है, रेलवे मिनिस्टर साहब को लिखा है कि हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इनकी रेलवे मिनिस्टर से भी अपॉइंटमेंट और ऑलमोस्ट टाइप हो रहा है, उस पर बात हो रही है, तो विद इन वीक्स टाइम इनकी हो जाएगी। और इस पर हम चाहते हैं कि कलेक्टिव एफर्ट लगाएं, ताकि हम रेलवे के खिलाफ नहीं है, उस डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से लिया जा रहा है इससे बिल्कुल एक एनवायरनमेंट पे भी इश्यूज़ हैं और सबसे बड़ा कि रोज़गार पे भी बड़ा एक दशका मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पुलवामा ज़िला से ये लोग यहाँ पर जम्मू में पहुंचे थे। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन दक्ष अंद्राबी से जो है वो मुलाकात की इन्होंने, और एक आश्वासन यहाँ पर दिया गया है कि रेल मंत्री से वो बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ LG मनोज सिन्हा के सामने भी इनका जो इस समय मसला बना हुआ है, जो बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उसको लेकर भी जो है वो उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत जो है वो ज़रूर करेंगे। लेकिन आप देखिए, जहाँ पर एक रोज
रोजगार का साधन इन किसानों का है, यानी कि ऑर्चर्ड की आप रख लीजिए 60% जो जमीन है वो इस प्रोजेक्ट में आ रही है, जो मंसूबा सरकार ने बनाया है। और इस समय ये किसान बेहद ही परेशान है, क्योंकि इनके पास जो रोजगार का साधन है वो केवल और केवल यही जमीन है, यानी कि यही ऑर्चर्ड है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और राय भी जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।